वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इसके रिलेटेड बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आते होंगे कि यार समर के अंदर में हमें इतनी स्वेटिंग क्यों होती है। ठीक है, चलो हो सकता है बहुत लोगों को पता हो कि स्वेटिंग का मेन रीजन है कि स्वेटिंग क्या काम करता है, बट उसका पूरा मैकेनिज्म आपको नहीं पता होगा कि क्यों बॉडी इस तरीके से स्वेटिंग के थ्रू करती क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में रहता है, हमेशा हर हर बंदे के दिमाग में रहता है कि यार हम विंटर के अंदर इतना यूरिनेट क्यों करते हैं, इतने यूरिन हमें क्यों आता है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है ना इस चीज़ में अंदर। कभी रीज़न इसके पीछे शायद आप में से हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हों जिन्हें इसके पीछे का रीज़न नहीं पता हो। ठीक है, तो आज मैं इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो, बहुत थोड़ी सी क्लास लंबी होगी क्योंकि इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, और मैं कुछ भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता, सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट बेस समझाऊंगा, तो बस ध्यान से देखो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या पता होनी चाहिए कि भाई जो स्वेटिंग है, ठीक है, स्वेटिंग एक हो गया आपका एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी से हीट, जो एक्सिस जो हीट होती है उसको लॉस करती है, मतलब उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालती है। हीट लॉस मतलब जो एक्सिस हीट हो रहा है उसको निकालती है बॉडी से, तो बोल सकते हो हीट का ट्रांसफर करने में हेल्प करता है स्वेटिंग। ठीक है, आपकी बॉडी से। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि ताकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है मेंटेन रहे। अब इस चीज़ को समझना है, देखो ऐसे मैंने ये बात क्यों बोली कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे। इसका पीछे का एक बहुत सिंपल सा रीजन देखो, आपकी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है, कोर टेम्परेचर को आप उसको ऐसे समझ लो कि ये वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आपकी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स जितने भी हार्मोन है वो इफेक्टिवली वर्क करते हैं। तो आपका जो कोर टेम्परेचर होता है आपकी बॉडी का, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो 37 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर आपकी बॉडी के जो सारे फंक्शन है वो अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है, एफिशिएंटली सारे फंक्शन वर्क करेंगे और आपकी बॉडी के अंदर जो भी आपके एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, वो अच्छे से अपना फंक्शन कर पाएंगे। मतलब कि उनके एक्टिव रखने के लिए, उनको अच्छे से फंक्शन कराने के लिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर ये होना चाहिए। अब सोच के देखो, इमेजिन करना, अगर आपका टेम्परेचर इससे एक्सीड होगा, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम होगी। इससे नीचे जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी। अब इससे एक्सीड कब हो सकता है? ज्यादातर ऐसा होता है हमारे साथ कब? जब विंटर में। ठीक है, और कब होता है? जब हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं, सॉरी समर में विंटर विंटर लिख दिया गलत, में समर आएगा। ठीक है, समर में। दूसरा कब होता है? जब हम अपनी एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, दो कंडीशन होती है। इस कंडीशन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ से ऊपर आता है, नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखा जाए। विंटर में ऐसा कब होता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाए होता है। पहले तो आपका विंटर में ही होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा, आपकी बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा कम होता है आपकी बॉडी कंपेयर में। तो आपको शायद पता हो कि जो हीट है आपकी, सिंपल सी बात है, अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी से हीट बाहर लॉस होने लगेगी। ठीक है, तो विंटर के अंदर होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, आप जब वर्कआउट करते हो तो उस टाइम क्या होता है कि उसकी टाइम आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उस टाइम भी आपकी बॉडी, विंटर के टाइम पे थोड़ा बहुत स्वेट वगैरह आपकी बॉडी से रिलीज होता है, लेकिन इन्हें एक्सेस नहीं होता। अब विंटर जब आप वर्कआउट करोगे, वर्कआउट करते वक्त भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक्सीड जाएगा जिस इस कंडीशन में जा रहा है, तो उस टाइम भी आपकी बॉडी को ये टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होता है, या लगभग इसके आसपास। तो मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि विंटर के अंदर तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेजी से गिरता है और समर के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, एक कंडीशन होती है, आपने सभी ने सुनी होगी, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हाइपोथर्मिया। तो आप हाइपोथर्मिया का मतलब क्या था बताता हूँ। हाइपोथर्मिया, ठीक है, हाइपोथर्मिया का मतलब है जब आपकी बॉडी से एक्सिस हीट लॉस होने लग जाए। अब मतलब कि अगर मेरी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर इससे ज़्यादा हीट लॉस मेरी बॉडी से अगर होने लग गई, ठीक है, तो मैं हाइपोथर्मिया का मैं शिकार हो जाऊंगा। हाइपोथर्मिया की वजह से मेरी बॉडी के जो फंक्शन है वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? ऑफ होने लगेंगे। और अब इस केस के अंदर जब बहुत ज़्यादा एक्सिस हो जाता है तो आपका जो ब्रेन है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, मतलब आपका ब्रेन टोटली ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर आपके नॉर्मल से बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। ऐसा जब होता है, ऐसा होता है ज़्यादा विंटर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर ज़्यादा हीट होगी तो उसकी वजह से आपको हाइपोथर्मिया के आप शिकार हो सकते हो। अगर ज़्यादा विंटर होगी, मैं बार बार हीट बोल देता हूँ, ज़्यादा अगर कोल्ड होगा बाहर तो आपको हाइपोथर्मिया का आप शिकार हो सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब समर में क्या होता है? समर में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा होता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो इस कंडीशन में आप हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकते हो। हाइपर, ठीक है, हाइपर, सॉरी हाइपो तो होंगे, यहाँ पे हो गया हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया, अब ये हाइपरथर्मिया का मतलब क्या है? देखो, हाइपो का वर्ड
केमिस्ट्री या बायोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है कम के लिए। कोई भी चीज़, कोई की चीज़, अगर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी वैल्यू कम की बात करें तो हाइपो का इस्तेमाल करते हैं, अगर वैल्यू ज़्यादा की बात करें तो हाइपर का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइपरथर्मिया का मतलब सिंपल सही है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपके कोर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाए। तो अब आपको एक चीज़ बहुत सिंपल समझ में आ रही होगी कि भाई समर के अंदर आप हाइपरथर्मिया का शिकार हो सकते हो, मतलब हाइपरथर्मिया आपको हो सकता है, और विंटर के अंदर आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है, मतलब कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कोर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन जा सकता है। दोनों ही कंडीशन बड़ी खतरनाक है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर अगर आपको हाइपोथर्मिया हो गया तो आपकी बॉडी के जो फंक्शंस है वो धीरे धीरे बंद होने लग जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको हाइपरथर्मिया हो गया तो आपकी बॉडी, आपको हीट स्ट्रोक, मतलब एक्सेस हीट की वजह से आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा, आपके जो मेटाबॉलिक फंक्शन सारे डिसबैलेंस हो जाएंगे। और सबसे कॉमन चीज़ जो होती है जब आपकी बॉडी को हाइपरथर्मिया का आप शिकार होते हो, वो होता है आपको डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा कब होते हैं, जब आपको हाइपोथर्मिया का शिकार होता है, आपकी बॉडी के अंदर जब वाटर का लॉस होने लगता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि भैया अगर हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन, मतलब अगर हम अपने चाहते हैं हमारी बॉडी फंक्शन अच्छे से वर्क करे, बिल्कुल एफिशिएंटली वर्क करे, तो हमें अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना है। तो ये हम नहीं करते, ये हमारी बॉडी खुद करती है। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ वन बाय वन। पहला केस समर से। अब देखो, मान के चलो अगर समर है और बॉडी का टेम्परेचर एक्सीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होता है, आपकी बॉडी कैसे टेम्परेचर को लूज करती है, तो आप सभी जानते हो स्वेटिंग के थ्रू, ठीक है। तो पहले बॉडी क्या करती है, पहले बॉडी स्वेट रिलीज करना शुरू करती है, ठीक है। एक स्वेट एक तरीका हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका होता है, एक होता है आपका रेडिएशन। इसको मैं बाद में कभी अच्छे से किसी और टॉपिक समझाऊंगा, बस ये समझ लो कि एक बॉडी से दूसरी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होना, उसको बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। एक होता है आपका कंडक्शन। कंडक्शन भी सेम इसी तरीके से, किसी एक चीज़ के कांटेक्ट में आके आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपकी हीट को ट्रांसफर करी दूसरी बॉडी का। जैसे मान लेते हैं आप एक ठंडी बेंच पे बैठे हो, ठीक है। जैसे आप उस ठंडी बेंच पे बैठोगे तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो ज़्यादा टेम्परेचर, वो आपकी ठंडी बेंच के थ्रू, आपकी जो बॉडी का जो हीट है वो उस बेंच के थ्रू एक दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके से समझ लो। तो अभी मेन हम क्या समझ रहे हैं कि आपकी बॉडी इन 3 तरीके से क्या करती है, अपनी बॉडी से क्या करती है, हीट को लॉस करती है। लेकिन जब समर में हम बात करते हैं, समर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्वेटिंग। स्वेटिंग सबसे ज़्यादा हमें समर में होती है, स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी हीट लॉस करती है। अब ये स्वेटिंग होती कैसे, क्या रीज़न इसके पीछे का, तो देखो अब इसका पूरा मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ, तब बहुत अच्छे समझ में। और आपको ये समझना क्यों ज़रूरी है, एज अ ट्रेनर अगर आप जिम में काम करें, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। क्योंकि आपको अगर स्वेटिंग के बारे में पता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा डिहाइड्रेशन क्या, और डिहाइड्रेशन क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब भी आपको पता चलेगा। डिहाइड्रेशन बहुत खतरनाक कंडीशन है, ठीक है। तो इसलिए आपको स्वेटिंग के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो स्वेटिंग के केस में होता क्या है। अब मान लेते हैं होगा क्या कि अगर हम समर में बात करें, समर में मीन आपका जो सोर्स होता है बॉडी से हीट लॉस का, स्वेटिंग होता है। अब मान लें समर की हम बात कर रहे हैं, तो भाई हीट बहुत ज़्यादा हो गई, बॉडी का टेम्परेचर एक्सीड हो गया। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका ब्रेन जो है ना, ब्रेन के अंदर आपके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। ब्रेन के अपने अपने पार्ट हैं, तो इससे एक ब्रेन का एक पार्ट है, इसे बोलता है हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिख रहा हूँ आपका स्वेटिंग का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्टार बना के लेता हूँ, स्वेटिंग का फंक्शन लिख रहा हूँ कि आपकी बॉडी कैसे स्वेटिंग करती है, मैकेनिज्म बता रहा हूँ पूरा मैकेनिज्म, स्वेटिंग का मैकेनिज्म, ठीक है। तो आपकी बॉडी क्या करती है, फर्स्ट स्टेप ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप, आपकी बॉडी सबसे पहले बोलेगी हाइपोथैलेमस को, मतलब सॉरी आपका हाइपोथैलेमस बोलेगा, हाइपोथैलेमस सबसे पहले सिग्नल देगा आपके, ठीक है, बॉडी को कि भैया, अपनी बॉडी को सिग्नल देगा कि भैया एक काम करो, स्वेट रिलीज करना स्टार्ट करो। स्वेट रिलीज करना क्या करो, स्टार्ट करो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब स्वेट रिलीज करना स्टार्ट, हाइपोथैलेमस जब सिग्नल देगा स्वेट रिलीज करना स्टार्ट हो, तो हाइपोथैलेमस सिग्नल किसको दे रहा है, हाइपोथैलेमस सिग्नल दे रहा है आपको स्वेट ग्लैंड्स को दे रहा है। अब ये स्वेट ग्लैंड्स क्या होता है, सिंपल सा, ये वो ग्लैंड्स होते हैं, ये वो ऑर्गन होते हैं जो आपकी बॉडी का स्वेटिंग को करने में हेल्प करते हैं, जो स्वेट करने में, रिलीज करने में हेल्प करते हैं। अब बेसिकली आपके स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। तो आपके हाइपोथैलेमस क्या कह रहा है कि स्वेट ग्लैंड को कि भैया स्वेटिंग करना स्टार्ट करो। अभी हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान समझना, स्वेटिंग करना स्टार्ट करेगा। तो स्वेटिंग वाला आपको स्वेटिंग होने लगेगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ने एक सिग्नल और दिया। क्या सिग्नल दिया, हाइपोथैलेमस ने एक सिग्नल और दिया, वो किसको दिया, आपके हार्ट को, ठीक है। क्या करेगा, हार्ट आपका जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट का मतलब पता है क्या होता है, कार्डियक आउटपुट का सिंपल सा मतलब होता है आपका जो ब्लड प्रेशर है, मतलब सॉरी आपका जो ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ जाना पर मिनट के अंदर। मतलब कि पहले मान लेते हैं आपका जो हार्ट है 1 मिनट के अंदर अगर आप देखो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर रहा था, लेकिन जब एक बेसिक अमाउंट जो आपको ब्लड पंप होता है, एक्जैक्ट नंबर में मुझे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा जो नंबर मैं बता रहा हूँ, तो 1 मिनट के अंदर मान लेते हैं इतना नंबर आपका बॉडी क्या कर रही थी, पुश कर रही थी। ये आपको कार्डियक आउटपुट हो गया, आपका ब्लड आपका जो हार्ट है इतना ब्लड पंप कर रहा था, अब उससे ज्यादा ब्लड पंप करने लगा। कि इसका मतलब क्या है, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। अभी कार्डियक आउटपुट क्यों बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट इसलिए बढ़ रहा है कि आपकी जो ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है, देखो भाई मुझे एक चीज़ बताओ, स्वेटिंग कहाँ हो रही है, हमारी स्किन पे हो रही है ना, स्वेटिंग हमारी स्किन पे हो रही है, तो स्किन के नीचे भी तो ब्लड वेसल्स होंगी जो वहाँ पे ब्लड लेके आ रही होंगी। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से होता क्या है कि हमारी बॉडी, हाइपोथैलेमस क्या करता है,
तो जो मोस्ट ऑफ जो ब्लड होता है, जो हॉट जिसका टेम्परेचर, ब्लड का टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, तो मोस्ट ऑफ ब्लड को क्या करेगा, स्किन की तरफ भेज लगेगा, इन ब्लड वेजल्स की तरफ भेज लगेगा जो आपके स्किन के कांटेक्ट में है। मैंने क्या बोला, अब आपका हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, ये जो ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर, इसको भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है, आपके स्किन के जो नीचे ब्लड वेसल उनके पास भेज रहा है। इसका मतलब भाई हाइपोथैलेमस ने क्या करा, हार्ट का जैसे कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, तो हार्ट के कार्डियक आउटपुट बढ़ने के बाद ये जो ब्लड है आपके कहाँ जा रहा है, ये आपके स्किन के पास जा रहा है, स्किन के नीचे जो ब्लड वेजल्स है वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब ये जो ब्लड वेजल्स हैं स्किन के नीचे, तो यहाँ पे जो ब्लड वेजल है ना, जब यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो होगा क्या कि जब ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो एक काम और हो रहा है कि आपका जो ब्लड वेजल्स है ये थोड़ी और ज़्यादा डाइल्यूट हो गई है। डाइल्यूट होना मतलब, कहने का मतलब ये है कि अब इसके अंदर से और ज़्यादा ब्लड पास हो पा रहा है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से। अब डाइल्यूट हो गई है तो हो क्या रहा था कि पहले ब्लड थोड़ा फ्लो कर रहा था, अब ज़्यादा फ्लो कर पा रहा है। तो इसका मतलब अब ये जो पहले तो ऐसी थी कंडीशन, अब कैसी कंडीशन हो गई, अब कंडीशन हो गई और भी ज़्यादा बड़ी, अब ज़्यादा ब्लड फ्लो हो पा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान समझना, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया सब समझ लिया। मैं इसको समराइज करके बताता हूँ। अभी हमारी बॉडी की मेन सिचुएशन क्या है समर के अंदर, कि भैया इस टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अब टेम्परेचर हो गया एक्सिस, दोनों कंडीशन हो सकता है समर में, एक तो समर की वजह से हो सकता है, उसको एक्टिविटी करे तो उस टाइम भी हो सकता है। अब बॉडी के पास क्या कंडीशन है कि भैया अगर बॉडी को अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो उसको स्वेटिंग करना पड़ेगा। स्वेटिंग करने के लिए फिर बॉडी क्या करती है, हाइपोथैलेमस का सिग्नल देता है आपके स्वेट ग्लैंड को, स्वेट रिलीज करना स्टार्ट करो, और हाइपोथैलेमस आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड वॉल्यूम है आपकी किसके अंदर, आपके ब्लड वेजल्स के अंदर, वो कौन सी ब्लड वेजल जो आपके स्किन के नीचे है, वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, वहाँ पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। अब ये मान लो मेरे स्किन के नीचे है, ध्यान समझना, अब ये मेरे स्किन के नीचे ब्लड वेजल्स जो है, होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पर स्वेटिंग रिलीज होना शुरू होगी, तो आपने 9th क्लास में एक प्रोसेस सुना होगा, इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। बहुत बेसिक साइंस है, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। इवेपोरेशन में होता क्या है कि जब आपकी सरफेस पे जो भी वाटर है, ठीक है, जब वो वाटर इवेपोरेट होता है, मतलब कि हीट, मतलब कि भाप बन के उड़ जाता है, तो वो सरफेस हमेशा ठंडी हो जाती है। कभी भी करके देखना, किसी भी बर्तन में जहाँ पे मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने किसी बर्तन में या किसी चीज़ पे इवेपोरेशन अगर करा रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ, आपने क्या करा, अपने हाथ में थिनर डाल दिया, एल्कोहल ही होता है एक तरीके का, थिनर डाला आपने हाथ में, जैसे अपने हाथ में थिनर डाला एकदम थिनर उड़ जाता है, और आपका जहाँ पे थिनर डाला होता है ना वो सरफेस ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने हाथ में थिनर डाला, ठीक है, तो मान लो मैंने अपने हाथ में थिनर डाला, तो थिनर डालते हुआ क्या कि मेरे हाथ में जो हीट थी वो हीट एब्जॉर्ब करके वो ले गया थिनर, तो वो उड़ गया, वो तो भाप बन गया, और मेरी वो सरफेस क्या होगी, ठंडी होगी। तो सेम ये कॉन्सेप्ट होता है, जब आपके स्वेट रिलीज होता है ना आपकी बॉडी पे, तो स्किन पे, तो वो जब वो स्वेट भाप बन के उड़ता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो वो सरफेस ठंडी हो जाती है। अब वो सरफेस ठंडी हो गई तो उसके नीचे जो ब्लड वेसल्स थी ऑटोमेटिकली उनका भी क्या होगा, जो ब्लड के अंदर जो ब्लड का जो टेम्परेचर ज़्यादा था वो भी कंट्रोल होने लगा, तो ब्लड का टेम्परेचर भी कम होने लगा। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर भी कम होने लगेगा। तो स्वेटिंग की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। अब एक चीज़ ध्यान समझना, ये तो स्वेटिंग का केस हो गया भाई, स्वेटिंग इस तरीके से होती है। अब इस टाइम ना हाइपोथैलेमस एक फंक्शन और करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर इनटेक कम है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस सिग्नल और देगा आपके पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी क्या है, पिट्यूटरी भी आपके ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम मास्टर ग्लैंड, इसको भी कंट्रोल ये कर रहा है, तो मास्टर से मास्टर ग्लैंड ही हो गया। तो हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी को। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है, देखो ध्यान सुनना, अब भाई मेरी बॉडी के अंदर वाटर इनटेक है नहीं, मतलब पानी नहीं पी रहा हूँ, स्वेटिंग मेरी हो जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, पिट्यूटरी का सिग्नल देगा आपके, पिट्यूटरी क्या कर रहा है, पिट्यूटरी सिग्नल देगा आपके किसको, किडनी को, ठीक है। अब किडनी का काम क्या होता है भाई, ब्लड को फिल्टर करना। तो किडनी क्या करेगी पता, किडनी क्या करेगी, किडनी करेगी भाई फिल्ट्रेशन के अंदर कि भाई कम ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को बॉडी से पास आउट करके वाटर को रोक लेगी। मतलब कि जब आप यूरिन करते हो तो आपका पता है कि भाई आपका एक वाटर निकलता है यूरिन के साथ, मतलब बेसिकली आपका वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम यूरिन बोलते हैं, मतलब जिसको आप यूरिया बोलते हैं, यूरिक एसिड, तो उसके साथ आपका क्या निकलता है, वाटर निकलता है, ठीक है। तो यूरिया के साथ आपका वाटर निकलता है, तो ये आपका नॉर्मल यूरिन हो गया, एक बॉडी अपने आप मेंटेन करती है इस चीज़ को। लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी तब की बॉडी क्या करेगी भाई, किडनी को बोलेगी, किडनी को भैया वाटर लॉस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर बॉडी के अंदर कमी है। तो किडनी क्या करेगी, किडनी क्या करेगी, वाटर को क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी। क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी। अब वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा कि भाई यूरिन के थ्रू कम, क्या होगा, यूरिन के थ्रू आपका जो वाटर है कम लॉस होगा, लेकिन आपका यूरिया ज़्यादा होगा, मतलब क्या यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ज़्यादा डार्क कलर का, येलोइश कलर का यूरिन आपका निकलेगा। मतलब क्यों, अब बॉडी से यूरिन ज़्यादा निकल रहा है, वाटर नहीं निकल रहा, तो यूरिन आपका जो है ना बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होगा, डार्क येलोइश कलर का होगा। इसका क्या सिग्नल है, डार्क येलोइश कलर का जो यूरिन हो रहा है ज़्यादा, इसका क्या सिग्नल है, इससे क्या आप समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि भाई आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में है।
अगर ऐसा होने लगे, अगर किडनी ज़्यादा यूरिया, ज़्यादा यूरिन कंसंट्रेशन, अगर यूरिन कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है ना, यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में है। तो इसका मतलब अगर पता लगाना कि किसी बंदा डिहाइड्रेशन में है कि नहीं है, तो क्या है उसका यूरिन, अगर वो यूरिनेट कर रहा है, उसका यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। क्या सिम्टम हो सकता है कि वो बंदा डिहाइड्रेशन के अंदर है। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसकी बॉडी क्या कर रही है, वाटर को रोकने की कोशिश कर रही है बॉडी के अंदर। अब वो बंदा पानी पीना शुरू कर देगा तो फिर दोबारा से यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मतलब यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल हो जाएगी, वाटर इसमें मिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब वो डिहाइड्रेशन से बच रहा है। तो डिहाइड्रेशन का सबसे सबसे आसान सिंबल क्या है कि आप ये देखो कि यूरिन की कंसंट्रेशन क्या है। अब ये आपको इसलिए पता होना चाहिए एज अ ट्रेनर, जब आप जिम के अंदर आपका क्लाइंट अगर डिहाइड्रेट है तो आपको उसके सिम्टम्स आपको उससे बता सकते हो। उसको अगर वो पानी कम पीता है तो आप उसको बता सकते हो, अगर आप पानी कम पीते हो ना तो आपको, अगर आपको डिहाइड्रेशन रहता होगा तो आपकी बॉडी यूरिन ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, आपका जो यूरिन है बहुत ज़्यादा येलोइश आता होगा। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई। अच्छा एक चीज़ बताओ, पिट्यूटरीज को कंट्रोल कर रहा है ना, और पिट्यूटरी कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस सिग्नल दिया पिट्यूटरी को कि किडनी से बोलो कि भैया वाटर को क्या करे, स्टोर करे, एब्जॉर्ब ज्यादा करे, ठीक है, और यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और वाटर लॉस कम हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायूरेसिस। क्या बोलते हैं? डायूरेसिस। तो आप कभी सर्च करोगे, इंटरनेट पर पढ़ोगे, तो डायूरेसिस का मतलब सिंपल से होता है किडनी का फंक्शन होता है। किडनी क्या करती है इस कंडीशन में? पिट्यूटरी सिग्नल देता है कि भैया यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, वाटर को लॉस मत करो, चाहे यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ा दो। तो ये सिम्टम्स है आपके डिहाइड्रेशन के। तो डायूरेसिस कब होता है आपकी बॉडी के अंदर? जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन स्टेट में जा रही होती है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब थोड़ा समराइज कर देता हूँ, ठीक है। कोर टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए बॉडी ने क्या करा? स्वेटिंग करना स्टार्ट करी। और भी फंक्शन है, मैं यहाँ पे स्वेटिंग समझा रहा हूँ बस इसलिए कि स्वेटिंग का आपको मतलब हमारा भी मेन कॉन्सेप्ट यही है, हम समझना। तो स्वेटिंग कब होगी? पहले हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा आपके स्वेट ग्लैंड को कि भैया स्वेट रिलीज करना शुरू करो। हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा आपके हार्ट को कि भैया अपना कार्डिक आउटपुट बढ़ाओ, ब्लड भेजो उस तरफ, ब्लड भेजो जल्दी जल्दी स्किन की तरफ। स्किन की तरफ अगर ब्लड नहीं जाएगा तो ठंडा कैसे होगा? और पिट्यूटरी सिग्नल दे रहा है किडनी को कि भैया वाटर लॉस हो रहा है बॉडी के अंदर, स्वेटिंग ज्यादा ही हो रही है, कुछ वाटर को रोको बॉडी के अंदर। अगर बॉडी वाटर के अंदर, अगर वाटर को बॉडी के अंदर रोकोगे नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बॉडी के फंक्शंस कैसे करोगे? सारी एनर्जी वाटर के हेल्प से बन रही है। तो डिहाइड्रेशन, तो आपकी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए किडनी से क्या करे? पानी को रोको अंदर। तो यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़, यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या है? ज्यादा डार्क येलोइश यूरिन आने का मतलब क्या है? कि भाई आप डिहाइड्रेशन में हो। तो ये रीजन होता है आपकी बॉडी आपकी बॉडी जो टेम्परेचर को मेंटेन करती है, समर ज्यादा स्वेटिंग की हेल्प से करती है। स्वेटिंग के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये चीजें कर रही है, ठीक है। तो ये चीज तो भाई आपको क्लियर हो गई, बहुत इजी से, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यार ये सब चीज, यही तो आप चीजें सीखते हो अपने पर्सनल ट्रेनर कोर्स के अंदर, एसीपीटी के अंदर, ठीक है। तो ये मत समझो कि आपने खाली ये सीख लिया भाई, पर्टिकुलर 2-3 एक्सरसाइज सीख लिया और बन गए ट्रेनर। नहीं, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। जैसे डॉक्टर को पढ़ना पड़ता है ना, ऐसे ही एक ट्रेनर को भी पढ़ना पड़ता है। ये नॉलेज भी मैंने कहीं किताब में अपनी जो बुक्स वगैरह हैं सीपीटी, उससे ही मैंने पढ़ के समझ के तब मैं आज आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ना जरूरी है, बिना नॉलेज के कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। यही नॉलेज है, यही सब कुछ है, ठीक है। तो इसको गेन कर ली, सब चीज़ें गेन कर ली, तब आप सही माने में फिटनेस ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर कहलाओगे, फिटनेस कोच कहलाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ें। और अगर आपको लगता है कि भैया बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको लगता है और कुछ आप बहुत कुछ जानना चाहते हो, ठीक है, तो 13 Feb को बैच स्टार्ट है, बहुत कम सीट रह चुकी है, जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अगला मैं आपको बताता हूँ। अब ये तो हो गया समर के अंदर ऐसे बॉडी फंक्शन कर रही है। अब विंटर के अंदर क्या होता है? अब विंटर के अंदर देखो बॉडी का सिंपल सा है, बॉडी का टेम्परेचर तो ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है। अब बॉडी जो हीट लॉस है वो बाहर की तरफ ज्यादा, मतलब हीट लॉस हो रही है। अभी हीट लॉस यहाँ पे कैसे होती है? सेम आपने कभी नोटिस किया हो कि हम कपड़े क्यों ढक के कपड़े क्यों पहनते हैं पूरी सर्दियों में? इसलिए पहनते हैं कि जो भाई हमारा जो बॉडी का अगर कवर रहेगी तो हमारा हीट लॉस कम होगा। आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको मेंटेन रखने के लिए आप क्या करते हो? आप पहनते हो अपने फुल कपड़े ताकि हीट लॉस ना हो, ठीक है, विंटर के अंदर। क्योंकि ब्लड फ्लो तो यहाँ भी हो रहा है। अब आपके दिमाग में क्या आया, समझ में आपके क्या आया कि भैया अब आपके दिमाग में थॉट ये है कि चलो फिर ठीक है, फिर विंटर के अंदर हमें इतना यूरिन क्यों आता है, हम इतना यूरिन क्यों करते हैं, इतना यूरिन क्यों आता है? अभी कंफ्यूज हो रहोगा अब इस चीज़ से। इसका बहुत सिंपल चीज़ देखो होता क्या है, इसको कुछ इस कॉन्सेप्ट से समझना। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर समर के अंदर तो क्या होता है कि भाई ब्लड फ्लो आपके स्किन की तरफ जल्दी ज़्यादा हो रहा था, क्यों हो रहा था? ताकि आपका ब्लड टेम्परेचर कम हो जाए स्वेटिंग की हेल्प से। अब विंटर के अंदर क्या होता है कि जब आपका ब्लड फ्लो, ध्यान सुनना, जब आपकी ब्लड फ्लो स्किन की तरफ हो रहा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस हो रही होती है उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि स्किन के कांटेक्ट में ही आपकी वेजल्स, जो आपके स्किन के नीचे ब्लड वेजल्स, वो स्किन के मतलब बिल्कुल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ही है। तो भैया हीट लॉस होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है कि नहीं है? सिंपल सी बात है। जब यहाँ तो अगर चांसेस ज़्यादा है तो आपकी बॉडी बताओ उस केस में क्या करेगी? उस केस में बॉडी क्या करेगी? आपकी जो ब्लड वेजल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी। ध्यान सुनना, उसको क्या कर देगी? कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब उसको सिकुड़ देगी। यानी कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स डाइल्यूट हो रही थी, मतलब खुल रही थी, यहाँ पर सिकुड़ रही है। तो मुझे चीज बताओ, सोच समझ के बताना। अगर मान लो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर जगह पे बताता हूँ आपको, एक ब्लड वेसल ये है, ठीक है, और एक ब्लड वेसल ये है। अगर नोटिस करो, ये ज्यादा चौड़ी है, ये पतली है।
सेम अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा है, तो ब्लड प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, इसमें मतलब प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, जिसका एरिया कम है उसमें से प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा। तो सेम यही चीज़, तो होता क्या है कि जब आपकी ब्लड वेसल श्रिंक होने लगती है सर्दियों में, श्रिंक क्यों हो रही है, बॉडी चाह रही है कि स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल वहाँ पे ज़्यादा ब्लड ना जाए, क्योंकि वहाँ पे अगर ज़्यादा ब्लड जाएगा तो हीट लॉस हो जाएगा बॉडी से, बॉडी हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकती है अगर हीट लॉस ज़्यादा हो गया तो बॉडी क्या करती है, अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी ब्लड वेसल श्रिंक हो रही है, ठीक है, तो श्रिंक होगी तो क्या होगा, तो वहाँ पर आपके जो ब्लड वेसल श्रिंक होगी तो वहाँ पे ब्लड फ्लो कम होने लगेगा। बट ब्लड फ्लो कम होगा लेकिन आपके ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड अभी भी ज़्यादा है ना, बॉडी के अंदर अभी भी तो ब्लड ज़्यादा है, भले यहाँ पे ब्लड फ्लो कम होगा लेकिन बॉडी के अंदर अभी भी ब्लड ज़्यादा है, तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। तो ब्लड प्रेशर को बॉडी कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी क्या करती है कि भाई जो आपका जो बॉडी का अब वो एक्सेस जो वाटर है उसको एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देती है। जब वो वाटर एक्सक्रीट होगा तो आपको यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या कि अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है ना, बार बार आप यूरिनेट कर रहे हो, इसका एक सिम्टम हो सकता है कि आपको हाइपोथर्मिया का शिकार हो आप, या आपको हाइपोथर्मिया हो रहा हो, आप उसकी स्टेज में मतलब हाइपोथर्मिया के करीब आ गए हो। एक्सेस यूरिनेट होने का रीजन ये यही है कि आपकी बॉडी क्या कर रही है उस टाइम, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बॉडी मतलब ज़्यादा हीट को प्रिजर्व करने की कोशिश करी, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी यूरिनेट उस टाइम पे क्यों कर रही है, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है। और जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गई है आपकी, तो ब्लड इतना सारा जो ब्लड है वो वहाँ से जाएगा ही नहीं, तो ब्लड वॉल्यूम तो ज़्यादा हो गया। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए आपकी बॉडी वहाँ पर क्या कर रही है कि भैया यूरिनेट कर रही है। तो फिर वो किडनी को बोलती है कि भाई तू एक काम कर, जल्दी ना अपना फंक्शन शुरू कर दे और यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर दे, क्योंकि इतना एक्सेस वाटर का हम करेंगे क्या बॉडी में, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रह पाएगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना जरूरी है ना, वरना ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो बॉडी उस केस में क्या करे, यूरिनेट करना शुरू कर देती है। तो आपको यूरिन अगर एक्सेस यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी को उस टाइम पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है, आपको ठंड लग रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिड्यूस होने लगे तो आपको हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, ठीक है। और हाइपोथर्मिया अगर एक्सट्रीम कंडीशन तक पहुंचे इसमें डेथ भी हो जाती है। तो जो मोस्ट ऑफ जो विंटर एरिया में रहते हैं, ऐसे यहाँ पे आइस पड़ती रहती है, उस केस के अंदर तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए वो होल को कवर होकर चलते हैं कि हीट लॉस वगैरह ज़्यादा ना हो। तो आपको क्या समझ में आया भाई, समर के अंदर बॉडी क्या करी, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग करती है। वही इसके वजह से विंटर के अंदर बॉडी का टेम्परेचर डाउन ना है ज़्यादा, तो बॉडी क्या करती है वहाँ पर अपना ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर लेती है, ब्लड वेसल्स को क्या कर लेती है, कंस्ट्रिक्ट कर लेती है। एक तो ये हो गया। दूसरा पता क्या होता है, शिवरिंग कर रहे थे हम, क्या करते हैं हम, शिवरिंग। जब हम शिवरिंग करते हैं ना, तो शिवरिंग का मतलब सिंपल सा होता है क्या, जो हमारी वॉलंटरी मसल है ना, उनका ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट होता है कि जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो शिवरिंग करते हैं हम, ठीक है, और हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने की हमारी बॉडी कोशिश करती है, हीट लॉस को होने से रोकती है। अब एक चीज़ समझना ध्यान से, जैसे आपने देखा कि ये जो प्रोसेस होता है किडनी वाला, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायूरेसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, डायूरेसिस। इसी तरीके से जो आपका जो विंटर वाला प्रोसेस, जिसके अंदर बॉडी आपकी क्या कर रही है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर रही है, पहले नॉर्मल ऐसे थी, अब कंस्ट्रिक्ट कर रही है ताकि ब्लड फ्लो कम हो जाए। तो यहाँ पर आपकी किडनी क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को बाहर एक्सक्रीट कर रही है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड डायूरेसिस, कोल्ड डायूरेसिस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कोल्ड डायूरेसिस बोलते हैं, इसको डायूरेसिस बोलते हैं। अब एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, देखो ये सारे जो भी फंक्शन है ना, इनको करने में हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है इस केस के अंदर, पिट्यूटरी वाले केस के अंदर, पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करता है यहाँ पर जो किडनी को फंक्शन करने को बोलता है, वो हार्मोन होता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो देखो ये है, तो ये सारे फंक्शन होते हैं, इसके थ्रू आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अभी रेडिएशन कंडक्शन भी, इसको भी बाद में कभी देख लेंगे कि कैसे होता है। अभी समझने का मतलब है, जो आपको समझना इंपॉर्टेंट वो ये सब चीज़ें कि आपकी बॉडी कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करी समर के अंदर, किस थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, और विंटर के अंदर कैसे कोल्ड डायूरेसिस होता है, उसकी वजह से यूरिन हमें ज़्यादा इसलिए आता है कि हमारी बॉडी का कोल्ड डायूरेसिस उस टाइम चल रहा होता है। और एक्सेस अगर आपकी बॉडी यूरिनेट करे, इसका मतलब क्या है कि आपको हाइपोथर्मिया के शिकार होने वाले हो आप, ठीक है। आपकी बॉडी उस हीट को लॉस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को क्या कर रही है, रोकने की, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स को श्रिंक करने की कोशिश करी, इसके साथ आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए आप बार बार फ्रीक्वेंटली यूरिन कर रहे हो। अब एक बहुत कॉमन से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनना, आप लोगों से क्वेश्चन है ये, मुझे एक चीज़ बताओ, समर में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है, क्या विंटर में भी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं? है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो वाटर लॉस हो रहा है, यूरिन के थ्रू वाटर लॉस तो यहाँ भी हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन तो यहाँ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? यहाँ भी डिहाइड्रेशन हो सकता है क्योंकि यहाँ भी वाटर लॉस हो रहा है, यहाँ पे और भी 2-3 तरीके से वाटर लॉस हो रहा है, आपके रेस्पिरेटरी प्रोसेस के थ्रू भी वाटर लॉस हो रहा है, रेस्पिरेशन के थ्रू भी वाटर लॉस हो रहा है। तो वाटर लॉस तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ वाटर लॉस यहाँ भी हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन आपको दोनों केसेस में हो सकता है, विंटर में भी समर में भी। तो जो लोग विंटर में पानी नहीं पीते हैं ना, तो वो भी भाई डिहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है, उनकी भी कंडीशन खराब हो सकती है बॉडी की। तो डिहाइड्रेशन दोनों केसेस में हो सकता है, तो अपनी फ्लूइड इंटेक को मेंटेन करो। चलो एक और चीज़ बताता हूँ, फ्लूइड इंटेक को मेंटेन कैसे करना है, सिंपल, जब आपको थ्रस्ट लगे, जब आपको प्यास लगे तब पानी पियो,
जब प्यास लगे तब पानी पियो, ऐसा नहीं बार बार पानी पी जाना, वो भी कंडीशन गलत है। ठीक है, वो भी बताऊंगा बाद में अभी क्या होता है। तो जब प्यास लगे तब पानी पियो। ठीक है, तो बस गाइज ये था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको पता होनी चाहिए नॉलेज के लिए। इसके अंदर एग्जाम के अंदर आपसे इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रेनर बनना आसान नहीं है। अगर आपको बस मैं आपसे, अगर आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर इस एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ होती है, ये सब चीज़ें होती है, तो मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आज मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया ना, ये आप समझो टफ टॉपिक बोल सकते हो पूरे इसके सिलेबस का। एक दो टॉपिक है कुछ इस टाइप के। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया जो मैंने आपको समझाया है, अगर आपको समझ में आ गया ना, इसका मतलब ये समझ लो कि आपके लिए कुछ भी नहीं है फिर। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ईजी है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो गाइज यही है बस। ठीक है, तो बस यही थी आज की क्लास के अंदर। बाकी कुछ दिन रह गए हैं, 13 Feb को स्टार्ट कर रहे हैं हम बैच अपना। और जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके ऊपर सारे स्टडी मटेरियल मैंने डाल दिया है। और पेड कोर्सेज अगर जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बस समझ लो डिस्काउंट है 50% 50 स्टूडेंट्स के लिए, कर लो ज्वाइन। फिर मिलते हैं अपने उस बैच के अंदर। ठीक है, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।